वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम +1 का यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। 10th क्लास के अंदर आप इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़कर आते हो। हम उसके आगे की बात करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। ठीक है, हमें स्टार्ट करना है लेवोजियर की फर्स्ट एफर्ट से लेके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक। किन किन साइंटिस्ट ने हेल्प करी, किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप सभी ने अपनी बुक्स के अंदर देखा होगा, तो ये डायरेक्ट हम यहां तक नहीं पहुंच गए हैं। देखिए, टिल 1800 सेंचुरी तक, मतलब अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, 1700 से लेके 1800 तक, देयर वर ओनली 30 नोन एलिमेंट्स। सिर्फ 30 एलिमेंट थे जिसके बारे में हम जानते थे। हमारे बहुत सारे वेदों के अंदर मेटलर्जी प्रोसेसेस, मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती है, बेल मेटल की कॉम्पोजिशन, आप लोग नेट पे सर्च करना, आपको संस्कृत के श्लोकास मिलेंगे। संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन सेल के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, ये तो बहुत बाद में आए। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने पहले से ही वेदों के अंदर ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, और वहीं से जो इंटरेस्ट रखते हैं हिस्ट्री का और क्यूरियोसिटी रहती है कुछ ना कुछ पढ़ने की, तो वहां से हिंट लेकर ही ये डिस्कवरीज अब दोबारा से हो रही हैं। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री का एक हिस्सा रहे हैं, हमारी संस्कृति का। और हमारे मैक्सिमम ऋषि मुनि, आपको पता है हमारी कितनी पुरानी बुक्स हैं जिनके अंदर साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, एटम, मॉलिक्यूल, हमारे ऋषि मुनि इसको हिंदी में क्या बोलते थे, अणु, परमाणु। ये कोई नया वर्ड नहीं है, तो बहुत सालों से वो लोग इस वर्ड को यूज करते आ रहे हैं। तो 30 एलिमेंट्स नोन थे। ओके, तो इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए? तो फर्स्ट एफर्ट इट वाज डन बाय लेवोजियर। लेवोजियर आप जानते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन। व्हाट ही डिड, उसने जस्ट 2 पार्ट्स में बांट दिया एलिमेंट्स को। जो भी डिस्कवरी आती थी, या तो वो उनको रखता था मेटल्स में, या वो उनको रख देता था नॉन मेटल्स में। बड़े सालों तक ऐसे ही चलता रहा। ओके, नया एलिमेंट आया, कैसा है भाई, इसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती है, मेटल से, उसको उधर भेज दो। एक बी एलिमेंट आया, किससे मैच कर रहा है, इधर भेज दो। प्रॉब्लम कब आई? जब मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई, व्हेन देयर वाज डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। अब कहां रखें, क्योंकि ये तो इससे भी मैच करता है, इससे भी मैच करता है। देन प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड, और जो लेवोजियर की क्लासिफिकेशन का तरीका था उसको छोड़ दिया गया, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। लेवोजियर को फॉलो किया डॉब्रेनियर ने 1817 के अंदर। देन डॉब्रेनियर का वर्क जो भी था ट्रेड्स के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज आगे मैं डिस्कस करूंगी, इट वाज फॉलोड बाय केनकटॉइस in 1862. After that, Newlands worked on it in 1865, and Laudermeier and Mendeleev both worked in the same year, 1869. Laudermeier ने एक graphical presentation दी for the development of classification of elements, और Mendeleev ने 1869 के अंदर Mendeleev's law of classification दिया। In 1869 he gave Mendeleev's law, और आप सभी जानते हो, it was physical and chemical properties of elements are the function of their atomic mass. उस टाइम उसने सिर्फ ये स्टेटमेंट दी, लेकिन 1905 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम मेंडलीव का बनाया हुआ पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुआ। Periodic table, it was published in 1905, or after almost 8 years of the publication of this table, modern periodic table, it was given by Henry Moseley. जो periodic table आप लोग अपने केमिस्ट्री लैब के अंदर देखते हो, अपने क्लासरूम के अंदर देखते हो, आपकी बुक्स के अंदर देखते हो, that was given by Henry Moseley in 1913. और ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं। एंड टिल नाउ
कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, मोर देन 100. तो दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री टिल नाउ, जब तक आप में से कोई इसको मॉडिफाई नहीं करता. तो ये थी एक आउटलाइन रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. Now let's start with the history one by one. In the beginning, Lavoisier said that elements, they can be divided into metals and non-metals, and it was not accepted after the discovery of metalloids. तो लेवोजियर को फॉलो किया डब्रीनियर ने. डब्रीनियर ने क्या किया? In 1817 he classified the elements with similar properties in the group of 3 elements, और उसको बोलते थे ट्रेड. ठीक है, तो ट्रेड की खासियत क्या थी? इस ट्रेड के अंदर एलिमेंट्स को हम 3-3 के ग्रुप में बांट देते थे, और पहले और तीसरे का जो अर्थमेटिक मीन है वो बीच वाले का एटॉमिक मास निकल आता था. एक उसके पास अल्कली मेटल का ट्रेड था, एक अल्केलाइन अर्थ मेटल्स का ट्रेड था, और एक हैलोजेंस का ट्रेड था. ये 3 उसके कॉमन ट्रेड है. इसके बियॉन्ड इट वाज नॉट पॉसिबल कि वो कोई और ट्रेड दे पाता. इनकी प्रॉपर्टीज भी ऐसे ही थी. लिथियम और पोटेशियम के बीच में आया सोडियम. ठीक है, तो इसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2, इट वाज 23. सिमिलरली स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और बेरियम के मास को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2, इट वाज ऑलमोस्ट सेम. देन इन हैलोजेंस, क्लोरीन एंड आयोडीन, देयर atomic masses were added, divided by 2, and we got atomic mass of bromine. So in the trade of elements, the atomic weight of middle element was the arithmetic mean of the atomic weights of other 2, and also the properties of middle element, they were in between the other 2 elements. तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका था इन चीजों को अरेंज करने का. तो क्योंकि ये भी कुछ एक एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाया था, इसलिए इसका जो तरीका था, क्लासिफिकेशन था, that was also not accepted. In the series of development of periodic table at the number 3, it is Kenkortois. Okay, तो Kenkortois in 1862, right, 1862, after 1817, after the work of Dobriner, Kenkortois arranged the known elements in order of increasing atomic weight and made a cylindrical table. Cylindrical table means like this. उसने एक cylindrical table बना दिया, और जितनी भी periodic recurrence थी properties के अंदर कि ये क्यों होता है, he tried his level best to explain that. ऐसे cylindrical table बना दिया. तो उसकी observation क्या थी? He observed that elements with similar properties fell in the vertical line from the center of spiral. जो भी इस cylindrical table का center है vertical, वो सारे के सारे elements इसमें आते हैं. They fell in a vertical line from the center of spiral. लेकिन ये जो अरेंजमेंट था, इसको इतनी ज्यादा अटेंशन नहीं मिली क्योंकि कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था इसका, तो उसको फॉलो किया न्यूलैंड ने. Now, at number 4, in 1865, it was Newlands who gave law of octaves. और इस law के जो statement है, that was, if the elements are arranged in order of their atomic weights, अभी तक जो भी इनको अरेंज कर रहा है increasing order of atomic weight के साथ ही वो जा रहा है, and every 8th element had similar properties to the first one, like फर्स्ट एंड 8th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल. तो थोड़ा बहुत म्यूजिक का ज्ञान सभी को होता है. सरगम, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद फिर से क्या आ जाता है? सा, है ना. सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, एवरी टाइम हर फर्स्ट और 8th सेम. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिथियम और सोडियम ही, आप यहां से सा स्टार्ट करो. This will be sa, re, ga, ma, pa, dha. Then it will be ni, again sa. Sa के नीचे sa.
मतलब अगर आप सरगम के हिसाब से नहीं जाते हैं, अब मैं इसको फर्स्ट और एट्थ लिख के दिखा देती हूं आपको, ठीक है, ये तो हो गया। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसको 1 ले लेती हूं, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 के नीचे 8। अब यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो every eighth element it will be similar to the first one in their properties. तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो होता है, इवन दो न्यूलैंड्स के टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। उसके हिसाब से इतने ही हैं और इसके अलावा कभी भी कोई भी एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर नहीं होगा, तो यही उसने स्टॉप कर दिया, फुल स्टॉप। बट जैसे जैसे हाई क्लास इक्विपमेंट्स डिस्कवर होते गए, एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती गई, लेकिन बाद वाले जो एलिमेंट्स थे दे वर नॉट फॉलोइंग दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इवन उसके जो अपने 56 एलिमेंट्स थे ना, वो भी नहीं करते थे। मैंने बोला ना अप टू कैल्शियम, उसके बाद फॉलो नहीं करते थे, उनको जिस भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख लें सिर्फ यहीं तक फॉलो करते थे। एंड दिस वॉज द मेन रीजन कि इनमें से भी जब फ्यूचर एलिमेंट्स और आए तो उन्होंने तो बिल्कुल ही ओबे नहीं किया, और जो ऑलरेडी थे वो सिर्फ यहां तक फॉलो करते थे। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इट वाज आल्सो रिजेक्टेड। आफ्टर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इन 1869 लॉदरमेयर वर्कड हार्ड। उसने क्या किया, वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक वॉल्यूम है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट्स है, उसने उनको एटॉमिक वेट के ऑपोजिट ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एंड ही फाउंड अ पीरियोडिक रिपीटेड पैटर्न लाइक दिस। मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं तो ऐसे ऐसे देन ऐसे, सेम ईसीजी की तरह इस तरीके से एक जैसा पीरियोडिक पैटर्न आ रहा था। He obtained a periodically repeated pattern and found that elements with similar properties occupied the similar positions on the graph. Means अगर यहाँ पे है हीलियम, हीलियम के बाद आता है नियॉन, देन आर्गॉन, तो टॉप जो है वो सभी के पास किसने ऑक्युपाई कर लिए, नोबल गैसेस ने। ये जो डिक्लाइन कर रहा है ग्राफ, ये जगह ये जगह ये जगह, यहाँ पे सेम जैसे एलिमेंट्स, ये जो ऊपर को जा रहा है इधर इधर इधर, यहां पे सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स। मैं अभी आपको इसका जो बुक के अंदर ड्रॉ किया हुआ है प्रॉपर वो भी दिखाऊंगी ग्राफ। तो इसके बेस के ऊपर ये जो ग्राफ पीरियोडिक रिपीटेड पैटर्न वाला हमारे पास आया, उसने प्रपोज किया, ही प्रपोज्ड, जो जनरलाइजेशन दी दैट वाज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी को उसने एटॉमिक वेट के ऑपोजिट एक ग्राफ ड्रॉ किया उन प्रॉपर्टीज को लेकर, और वो एक पीरियोडिक रिपीटेड पैटर्न बना, इसलिए ही सेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एंड यस, दिस बिकेम द बेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताती हूं। इस अरेंजमेंट की तरह फिर प्रॉब्लम वही थी कि उसने सिर्फ लॉदरमेयर ने एक जनरलाइजेशन दी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या थी, सारे एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करना है, उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में, चाहे आप ग्रुप में रखो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, किसी भी तरीके से एक टेबुलेशन फॉर्म में लेके आना है। एंड दैट वर्क दैट वाज डन बाय मेंडलीव ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन गिवन बाय लॉदरमेयर्स। आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉदरमेयर अरेंजमेंट का ग्राफ है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो वाई एक्सिस के ऊपर है कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी साइड एक्स एक्सिस के ऊपर हमें लेना है एटॉमिक मास। तो आप देखिए जो ग्राफ बन रहा है सबकी शक्ल एक जैसी है। तो जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी पीक के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स बिल्कुल डिक्लाइनिंग में। आप फर्स्ट में देखिए, ये देखो लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। लिथियम के ऑपोजिट बिल्कुल ये रहा इधर सोडियम, और यहाँ देखो बेरिलियम के बिल्कुल सामने क्या है, मैग्नीशियम।
इसी तरीके से हैलोजेंस, हैलोजेंस का देखो, ये रही फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट क्लोरीन, तो इसी तरीके से क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, तो ये बिल्कुल सेम पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रही है। फ्लोरीन देखो असेंडिंग में, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो फ्लोरीन यहाँ पे है, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो क्लोरीन यहाँ पे है, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ब्रोमीन यहाँ पे है, सेम जैसी पोजीशन। ठीक है, नोबल गैसेस देखिए, ये रहा हीलियम पीक के ऊपर, ये रहा हमारे पास नियॉन अगेन पीक के ऊपर, देन और ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन। ठीक है, ये रहा हमारे पास लिथियम, सोडियम, ऊपर आएगा पोटेशियम, ये रहा रुबीडियम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाली जो एलिमेंट्स हैं वो ग्राफ के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये था लॉदर मेयर अरेंजमेंट। तो यहीं से उसने निकाला कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल की बात नहीं करता है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, क्योंकि उसने इधर लिया है एटॉमिक मास को और यहाँ वो बात कर रहा है एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में। तो इस तरीके से लॉदर मेयर ने भी एक जनरलाइजेशन दे दी दैट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, और इसी को मॉडिफाई किया था आगे मेंडलीव ने फिजिकल के साथ केमिकल प्रॉपर्टी को लगाकर। अब बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। जैसा मैंने पहले बताया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इट वाज गिवन इन 1869, क्योंकि दोनों का काम सेम ईयर का था और इसी की प्रपोजल जो थी, इसी की जनरलाइजेशन दैट बिकेम बेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दोनों की स्टेटमेंट में फर्क इतना था, लॉदर मेयर बात करता था सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की, लेकिन मेंडलीव ने कहा नो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मेंडलीव ने काफी काम किया था, जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी। दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ओके, इस चीज को बेस बनाकर उसने एलिमेंट्स को टेबुलेट कर दिया और उसके टेबल के क्या कैरेक्टर्स थे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उसने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज कर दिया। ओके, एट द टाइम ऑफ classification by Mendeleev there were 63 elements known, और नोबल गैसेस की डिस्कवरी उस टाइम तक नहीं हुई थी। उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसका टेबल की जो खास बात है, हमारे पास 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को आपको पता है हम रो बोलते हैं। तो ग्रुप थे इसके पास 8, रोमन में उसने लिखे हैं 1 to 8, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हमने पीरियड्स बोल दिया। 1 to 7 जितने भी ग्रुप हैं दे आर सब डिवाइडेड इनटू ए एंड बी, सब ग्रुप हैं। मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 ग्रुप हैं, दिस इज फर्स्ट। ये भी आगे सब ग्रुप है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। मैं आपको अभी थोड़ी देर में टेबल भी दिखाने वाली हूं। देन जो 8th ग्रुप है ये थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें क्या है, 3 रोज हैं, 3 रोज, मतलब ये हमारा 3rd ग्रुप, उसके अंदर 1 2 टोटल 3 रोज, और तीनों में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर हैं। हाँ, खास बात ये थी द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, वो सारे के सारे एक ही ग्रुप में रखे गए, चाहे वो सब ग्रुप ए में है चाहे वो सब ग्रुप बी में है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है। This is Dmitry Ivanovich Mendeleev who gave modern periodic law in 1869, and after that in 1905 उसने ये periodic table दिया, and this periodic table it was first of all published in 1905। अब इस periodic table के क्या characteristics थे मैंने अभी आपको बताए हैं। हमने बात की इसमें 8 ग्रुप हैं, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सभी के सब ग्रुप हैं 1 to 7 तक। तो आप देखो 1 का ए बी, 2nd ए बी, 3rd ए बी, 4th ए बी, 5th ए बी, 6th ए बी, 7th ए बी, और 8th के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स 3 6 9 3 रोज के अंदर अरेंज्ड है, राइट। ऊपर वाले इसके जो 3 पीरियड्स है दे आर एम्प्टी। वेल, अब आप देखो फर्स्ट ए इसमें सेम प्रॉपर्टीज वाले होंगे, सेकेंड ए कॉपर सिल्वर गोल्ड सेम प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी अल्कली मेटल्स अलोंग विद हाइड्रोजन।
देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी साथ में है। इसी तरीके से बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर भी ये बिल्कुल सेम। ठीक है, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की जहां तक बात है, मेरिट्स का मतलब कि इसके हमें कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स थे। पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे वो प्रॉपरली अरेंज हो गए। उसने खाली जगह छोड़ी है बीच बीच में, जैसे न्यूलैंड ने कहा था कि और कोई डिस्कवर ही नहीं होगा, बट मेंडलीव को पता था कि न्यूलैंड के बाद भी तो डिस्कवरी हुई, तो मेरे बाद भी होगी, तो उसने बहुत सारे कॉलम्स खाली छोड़े हुए हैं। ठीक है, नोबल गैसेस उस टाइम तक डिस्कवर नहीं थी। देन हाइड्रोजन, ओके, इस तरीके से उसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया, एक सिस्टमैटिक हमें स्टडी करने को मिल गई। इसकी प्रॉब्लम क्या थी मेनली पीरियोडिक टेबल की? पहली बात तो ये थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये नॉन मेटल है बट इसको मेटल्स के साथ अरेंज कर दिया। और इस बात की ये देखो, हाइड्रोजन ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ग्रुप में है, जबकि इसकी कोई प्रॉपर्टी इसके साथ मैच नहीं करती। ये मैच करती है इनके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, इनके साथ। लेकिन क्या किया जाए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन मेंडलीव के पास नहीं थी कि उसने हाइड्रोजन को क्यों इधर रखा, बस रख दिया, दैट वाज द पॉइंट। क्यों रखा उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत जगहों पे ऐसा, क्योंकि उसने अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, आप चेक कीजिए 1.008, देन 6.939, 9.012, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 29, 28, 30, 32, 35। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे के सारे चले हुए हैं। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जिस वक्त आइसोटॉप्स डिस्कवर हुए उनको कहाँ रखें, क्योंकि एटॉमिक मास है तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, 1H1, 1H2, 1H3, उनके लिए 3 पोजीशंस होनी चाहिए। कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं, तो ये भी एक हर्डल बन गया मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के रास्ते में। तो मेंडलीव ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी को अरेंज किया था, बट कहीं कहीं पे उसने ऐसे गड़बड़ घोटाले कर दिए जिनका आंसर ही नहीं वो दे पाया कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ क्यों रखा, हैलोजन्स के साथ क्यों नहीं रखा, जबकि ये नॉन मेटल है एंड दीज आर टिपिकल मेटल्स, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। फिर ये रहा हमारे पास पोटेशियम, और पोटेशियम से पहले जगह है किसकी, जीरो ग्रुप की। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे टेबल्स भी हैं जिसमें जीरो ग्रुप भी उसने मेंशन किया है। तो जीरो ग्रुप मतलब आर्गॉन, वो तो आएगा इस जगह पे, और उसका एटॉमिक मास है कितना, 40, तो वो पहले आ गया और पोटेशियम बाद में। कुछ और भी इस तरह के हैं, जैसे 50.94, बाद में क्या है 50.20, लेकिन उसके पास ना इन चीज़ों की कुछ जस्टिफिकेशन नहीं थी। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे वो रख रहा है मरकरी को, कैडमियम को, जिंक को, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, अल्कली मेटल्स के साथ वो रख रहा है जो हमारे आज के टेबल में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नो मैच। लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। अब ये भी मेटल हैं, ये भी मेटल हैं, तो ये अल्कली मेटल्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन उसका सिर्फ ये था तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो इसको मैंने फर्स्ट बी में रख दिया। तो ग्रुप तो देखो 1 ही गिना जाएगा। तो बहुत जगहों पे ऐसा है जिसमें डिसिमिलर प्रॉपर्टीज को उसने इकट्ठा कर दिया, एंड इट वाज द मेजर ड्रॉबैक या डिमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इसके बारे में हम बोर्ड पे बात करेंगे। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स क्या थी? मेरिट्स ये थी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा रखा गया, सो इट सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपने देखा हर ग्रुप के अंदर आपको कुछ खाली गैप नजर आए, बेसिकली शुरू के में, है ना? तो उन गैप्स को उसने छोड़ा था, एंड ही बोल्डली प्रेडिक्टेड, और उसने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी थी इन क्लियर वर्ड्स। He boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. The properties of elements discovered later had properties similar to properties of elements predicted by Mendeleev. अब जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम का मतलब आफ्टर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद। तो लेटर ऑन गैलियम वाज डिस्कवर्ड, एंड यस इट वाज हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एल्यूमिनियम। उसने यही कहा था ना कि जो गैप मैंने छोड़ा है वहां वही
एलिमेंट डिस्कवर भी होगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी मैच करेंगी। उसी तरीके से देयर वाज एका सिलिकॉन, मतलब आफ्टर सिलिकॉन, एंड दैट वाज व्हाट, जर्मेनियम। उसने पहले से ही प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था कि सूनर और लेटर ये दो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही होंगे, और ऐसे जितने भी गैप हैं दे ऑल कैन बी फिल्ड by this prediction. Then he helped in correcting the atomic masses of certain elements based on their position in periodic table. और बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, इन चारों के एटॉमिक मास दे वर करेक्टेड while they were being placed in periodic table by Mendeleev. तो ये थे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं वो कौन से रीजंस थे, वो कौन सी डिमेरिट्स थी जिसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट नहीं होने दिया। अब देखते हैं वो कौन कौन से फॉल्स थे, डिमेरिट्स थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जिसकी वजह से ये आगे एक्सेप्ट नहीं हुआ। आफ्टर 1905 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इसको रिप्लेस कर दिया। सबसे पहली बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने पहले भी आपको बताया, इट वाज नॉट करेक्टली डिफाइंड। इसको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ क्यों रखा? मेंडलीव के पास इसका कोई आंसर नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अच्छा, कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे थे कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से चल रहे हैं, आर्गॉन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में। आर्गॉन इट इज हैविंग एटॉमिक मास 40 एंड पोटेशियम इज 39, नो जस्टिफिकेशन। देन in Mendeleev periodic table, isotopes should be placed in different groups on the basis of their atomic weight. लेकिन isotopes को separate group नहीं मिले। मैंने आपको बोला था हाइड्रोजन के पास 3 थे, 1H1, 1H2, 1H3। कार्बन के पास थे C12, 13, 14। ऑक्सीजन के थे, मतलब कार्बन को भी 3 पोजीशंस मिलनी चाहिए थी, हाइड्रोजन को भी 3 पोजीशंस मिलनी चाहिए थी, कार्बन को, ऑक्सीजन को, और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी। ओके, फिर क्या हुआ, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया, जैसे कॉपर एंड मर्करी। लेट मी शो यू। ये रहा कॉपर फर्स्ट बी के अंदर, ये रहा मर्करी सेकंड बी के अंदर। देखिए, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। इतना ही नहीं, अब कुछ ऐसे पेयर्स भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, डिसिमिलर है लेकिन सेम ग्रुप में डाल दिए। ये देखो, फर्स्ट ए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अल्कली मेटल्स, और इनके साथ किसको रखा? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉइनेज मेटल्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज इनके साथ किसी भी तरह से मैच ही नहीं करती। और यहां देखो, लेंथेनम, हॉफनियम, लेंथेनॉइड्स को भी इन्हीं के अंदर इकट्ठा रख दिया है, अलग अलग अरेंजमेंट इनके पास नहीं है। और यहां पे 3-3 का पेयर कर दिया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि ऐसा क्यों किया गया है। तो ये थी डिमेरिट्स। अब जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन उनको एक ग्रुप में रख दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को रख दिया। और पीरियोडिसिटी क्यों होती है, क्यों हमने लिथियम के नीचे सोडियम रखा, सोडियम के नीचे पोटेशियम रखा, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड। ये लोग ऐसे अरेंज है ना, वहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इधर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इनको ऐसे एक दूसरे के नीचे ही क्यों रखा एक ग्रुप के अंदर? व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? मेंडलीव को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ही वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई वाई ही प्लेस्ड दीज इन अ सेम ग्रुप। देन मैंने आपको बताया लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, इनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिली है, जहां दिल किया एक सब ग्रुप बनाया और उसके अंदर इनको रख दिया। तो ये थी वो डिमेरिट्स जिसकी वजह से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आफ्टर अ स्पैन ऑफ 8 years it was replaced by modern periodic table by हेनरी मॉजले, और उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आफ्टर अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 8 years, हेनरी मॉजले, एन इंग्लिश फिजिस्ट, ही गेव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्योंकि मेंडलीव ने काम किया था एटॉमिक मास के ऊपर, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मॉजले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ही फाउंड दैट
कि अगर हम ये देखें कि केमिकल रिएक्टिविटी किसकी वजह से है, तो दैट वाज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दैट वाज रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो हमारे पास न्यूट्रल एटम है उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स it was equal to atomic number, and proton they are equal to number of electrons in a neutral atom, in a neutral element। तो क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो एक्सचेंज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो उसने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कि क्या ऐसा है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो एक जैसी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। यस, दैट वाज द रीजन ही वाज फुली एबल टू एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। आप आने वाले वीडियोस के अंदर उसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। ये टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट वाज एबल टू डिफाइन पीरियोडिसिटी। ठीक है। दूसरा, आइसोटॉप्स, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि एटॉमिक नंबर बेस्ड था, मास नहीं, बिकॉज इट वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देन lengthenoids and actinoids, they were given proper place, जबकि वो इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट मानी जाती है कि इसकी जो मेन बॉडी है उसके अंदर उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया। ठीक है, तो इनको अलग अलग जगह मिल गई। तो जितनी प्रॉब्लम्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी वो सारी की सारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दूर कर दी। एंड टिल नाउ इन 2021 we are still using modern periodic table given by Henry Moseley known as long form of periodic table। periodic table के बारे में डिटेल्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर पिक करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर total groups they were 18 and total periods they were 7। ठीक है, और सारे के सारे जो भी कॉम्बिनेशन थे, जैसे फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आने वाला है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को अलग से प्लेस दी गई है। तो ये थे हमारे पास हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। सो आपने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। छोटी छोटी टैक्टिक्स यूज की गई हैं कि आपस में कोई भी चीज मिसमैच ना हो, जो जानकारी आपको चाहिए वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो। तो जो भी पीरियोडिक टेबल आप अपनी बुक में देखोगे, लैब में देखोगे या क्लासरूम में देखोगे, एटॉमिक नंबर के साथ एटॉमिक मास भी गिवन है, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा कंसिडरेशन में नहीं लेके आते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। So it was all about today's video. It was all about the development of periodic table and classification of elements. Stay tuned for the upcoming videos. बात करेंगे हम बहुत सारी periodic properties के बारे में।